नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आपके करियर से किन ग्रहों का संबंध है और उन ग्रहों को बेहतर करने के लिए आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए। यानी अपने करियर के आधार पर आप कौन से रत्न पहने जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम के 6:29 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात के 9:47 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, सूर्य और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बुध और बृहस्पति मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा मकर राशि में और मंगल तथा शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे आप अपना राशिफल जान पाएंगे। आमतौर पर हम रत्न धारण करते हैं कुंडली के लग्न को देखकर, ग्रहों की स्थितियों को देखकर, लेकिन आज हम आपको ये भी बता देंगे कि आप अपने करियर को देखकर भी रत्न पहन सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका करियर बहुत बेहतर हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवसाय और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र उसकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रह व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते हैं। अगर करियर के मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सके तो जीवन में बड़ी सफलता पाई जा सकती है और इसके लिए सबसे सरल और सटीक तरीका है रत्न धारण करने का। और रत्नों का चुनाव होता है करियर के आधार पर। यानी जो ग्रह आपके करियर का मुख्य ग्रह है वो आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर डाल रहा होगा और उस ग्रह को समझ करके अगर उसके हिसाब से रत्न पहने जाएं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं राशियों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है, ऑफिस में विवाद हो सकते हैं, विवादों से बचें, और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वकालत के जो मुख्य ग्रह हैं उनका रत्न अगर पहना जाए तो लाभकारी होगा। बृहस्पति, बुध और शनि, इन तीनों को लॉ का, वकालत का ग्रह माना जाता है। वाणी आपकी अच्छी हो जाए, सलाह देने की शक्ति मजबूत हो जाए तो यहां लाभ हो सकता है। वकीलों के लिए सबसे उत्तम रत्न है पीला पुखराज और पन्ना। दोनों एक साथ नहीं, या तो पीला पुखराज बहुत सूट करेगा या तो पन्ना बहुत सूट करेगा, और जो रत्न आपको सूट करे वो आप पहन लीजिए, आपको लॉ फील्ड में लाभ होगा। ऐसा करने से करियर में सफलता के साथ साथ आपको आर्थिक फायदा भी होगा। यानी अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, तो पन्ना या पीला पुखराज आपके लिए बिल्कुल सही रत्न होगा। इसको धारण करने से आपको विशेष फायदा जरूर होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो कौन से ग्रहों की भूमिका है आपके पीछे? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र को मुख्यतः मेडिकल से या डॉक्टरी से संबंध रखने वाला ग्रह माना जाता है। इनके साथ मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन होता है, और बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन होता है। सर्जन के लिए माणिक्य या मूंगा लाभकारी होता है, फिजिशियन के लिए पन्ना लाभकारी होता है। अन्य दशाओं में डॉक्टरों को मोती धारण करनी चाहिए। सामान्यतः डॉक्टरों को मोती पहनना बड़ा अच्छा होता है, नॉर्मली उनको सूट करता है। और डॉक्टर्स में भी अगर आप फिजिशियन हैं तो पन्ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर आप सर्जन हैं तो मूंगा फायदेमंद होगा। तो इन तीनों में से जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा रत्न अगर आप पहने तो लाभ होने की संभावना जरूर बन जाएगी। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपकी तरक्की होगी, परिवार में आपके रिश्ते अच्छे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। बड़ों की सलाह मान करके चलें, आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह इंजीनियर बनाते हैं। बुध, शनि, मंगल और राहु व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो मूंगा या नीलम आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप कंप्यूटर से संबंध रखते हैं तो राहु का रत्न गोमेद आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्य दशाओं में नीलम और पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। ज्यादातर इंजीनियरिंग साइड में ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को पन्ना पहनने से विशेष फायदा होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में नॉर्मली पन्ना और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो नीलम पहनना इनके लिए विशेष लाभकारी रहता है। अगर आप कला, संगीत, अभिनय, मीडिया इन क्षेत्रों में हैं तो किन ग्रहों की भूमिका है? ये क्षेत्र शुक्र, चंद्र और बुध से संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले को हीरा या ओपल धारण करना चाहिए, वो इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। या विशेष स्थितियों में आप सलाह लेकर के पन्ना भी धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करना भी बहुत लाभकारी होगा। इनको लाल रंग के रत्न या आग्नेय रत्न जैसे माणिक्य है या मूंगा है, इसको धारण करने से बचना चाहिए। ये जो कला, अभिनय, संगीत, मीडिया, इसमें शुक्र और बुध की भूमिका ज्यादा होती है। तो शुक्र वाले पार्ट के लिए ओपल या हीरा और बुध वाले पार्ट के लिए पन्ना पहनना बहुत बेहतर होता है। लेकिन पहनने के पहले थोड़ी सी सलाह अगर आप लेकर चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। और इन क्षेत्रों में एक रत्न और भी पहना जा सकता है जिसको कहते हैं पर्ल यानी मोती। क्रिएटिविटी का जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है, इसीलिए इन क्षेत्रों में अगर आप मोती भी पहनते हैं तो मोती पहनने से आपको लाभ होगा। धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। मन परेशान हो सकता है। प्रेम संबंधों का, रिश्तों का थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में लाभकारी परिवर्तन होगा। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप राजनीति या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंध रखते हो तो इसके ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति। इनका प्रभाव कुंडली में ज्यादा हो तो राजनीति या प्रशासन में व्यक्ति जाता है। अगर आप राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो पीला पुखराज आपके लिए लाभकारी होगा। प्रशासन या उच्च पद प्राप्त करने के लिए माणिक्य बहुत लाभकारी होता है। सूर्य का रत्न है। माणिक्य और पीला पुखराज वैसे तो कॉम्बिनेशंस में पहना जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में माणिक्य और पुखराज अगर एक साथ पहना जाए तो राजनीति में विवाद की संभावना बन सकती है। यानी जो लोग पॉलिटिशियन हैं उन्हें इस कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए। अगर वो माणिक्य और पीला पुखराज एक साथ पहने तो इससे जीवन में मुश्किलों की और विवादों की संभावना बन सकती है। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको सरदर्द की शिकायत ज्यादा रहती हो तो रोज सवेरे प्राणायाम करिए और एक सेब खाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके सरदर्द की समस्या दूर होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर ऐसा प्रातः काल कर लेते हैं या दिन में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।